कि आज हम सभी स्वतंत्रता के पुरोधा, राष्ट्र रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले माननीय वित्त मंत्री महोदय और अन्य गणमान्य अतिथि इस समय भारत माता के चित्र पर और दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज दानवीर भामाशाह की जयंती है और व्यापारी कल्याण दिवस भी है। मित्रों, क्या ही विलक्षण समय है। मित्रों, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से कृपया सभागार में उपस्थित समस्त व्यापारी भाइयों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें, उनका अभिनंदन करें। साथ में श्री संदीप बंसल और श्री रविकांत गर्ग जी भी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार हो रहा है। व्यापारी भाइयों, आप इतने खामोश क्यों हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान और सत्कार उत्तर प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री संदीप बंसल जी से और श्री रविकांत गर्ग जी से कृपया माननीय वित्त मंत्री महोदय का सत्कार करें। माननीय वित्त मंत्री महोदय का सत्कार श्री रविकांत गर्ग जी और संदीप बंसल जी कृपया माननीय वित्त मंत्री महोदय का यह गदा संभवतः मुख्यमंत्री महोदय के लिए कृपया अर्पित करें। ये गदा दुश्मनों का संहार करेगी। मित्रों, इस गदा से प्रदेश में सुशासन का राज होगा और मैं चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय का सम्मान हो। संदीप बंसल जी, श्री रविकांत गर्ग जी कृपया माननीय वित्त मंत्री महोदय का सम्मान करें। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। मित्रों, चेतक और भामाशाह के सहारे मुगलों के दांत खट्टे करने वाले महाराणा प्रताप की जीवनी राष्ट्रभक्ति और स्वामी भक्ति के पर्याय भामाशाह जी के बिना अधूरी है। और आज के कार्यक्रम की भूमिका आप सबसे साझा करने एवं आप अतिथियों के स्वागत हेतु अब मैं पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड श्री रविकांत गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। श्री रविकांत मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड लखनऊ के श्री अमित निगम 246 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा किया आपने। लखनऊ में 246 करोड़ रुपए का जीएसटी, सर्वाधिक राजस्व देने वाले करदाता इस समय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं। श्री अशोक कुमार गुप्ता, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड 241 करोड़ रुपए का जीएसटी। आपकी तालियां बहुत हल्की हैं मित्रों, जितना अच्छा काम इन व्यापारी भाइयों ने किया है, कृपया उनका सम्मान करें। एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित व्यापारी भाई श्री नितेश अग्रवाल, 2011 से आपने काम शुरू किया मेसर्स त्रिवेणी चिकन का, विदेशों में चिकन निर्यात कर रहे हैं और इनका टर्नओवर लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। ओडीओपी के व्यापारी बहुत अच्छा जीएसटी दे रहे हैं। श्री प्रतीश कुमार, मेसर्स पुजारी ट्रेडर्स फिरोजाबाद, ग्लासवेयर 1990 से काम शुरू किया आपने।
व्यापारिक कार्य समाज सेवा से संबंधित व्यापारीगण मंच पर हैं। सबसे पहले मैं बुला रहा हूं श्री राजेश कुमार अग्रहरि को, मेसर्स राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, वर्तमान जिला अध्यक्ष अमेठी, मंच पर हैं। डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल प्रबंध निदेशक ज्ञान डेयरी फर्रुखाबाद, शिक्षाविद और समाज सेविका, मंच पर हैं डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल। स्त्रियों के सम्मान में कृपया जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। श्री अरविंद चतुर्वेदी, मेसर्स अरविंद एंड कंपनी, कलेक्टरगंज कानपुर, मंच पर सम्मानित हो रहे हैं। थोक गल्ला व्यापारी हैं, कॉटन वेस्ट के व्यापारी हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया अरविंद चतुर्वेदी जी ने, जिसमें 20,000 की सेना लाखों की अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तोपों के सामने बहुत अधिक समय तक ठहर नहीं पाई। चेतक गिर गया, तमाम सेनापति ढेर हो गए। महाराणा प्रताप को जंगलों के बीच में जाना पड़ा और लंबे एक समय तक, एक कालखंड तक उन्हें वहां पर रह करके जब वे अपना जीवन यापन कर रहे थे, कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री, राजमाता, इन सब की क्या स्थिति रही होगी। कई कई दिनों तक घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन देश और धर्म की खातिर विदेशी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाना है, और उसके लिए तैयारी जब कर रहे थे, उस समय दो ही प्रकार की चीजें उनके सामने थी। हर हाल में मेवाड़ को की रक्षा करना है, भारत के अंदर स्वाधीनता की लौ को जलाना है, विदेशी दासता से, किसी भी प्रकार से विदेशी दासता को भारत के ऊपर मुखर नहीं होने देना है। उसके काले बादल भारत के ऊपर नहीं छाने चाहिए। एक संकल्प के साथ जब उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, उस समय अरावली के उन जंगलों में वहां के भील और मीना जाति के लोगों ने ही उनकी मदद की थी। सेना संगठन का कार्य करना है, दुश्मन की सेना पीछे पड़ी हुई है, परिवार के लोग भूखों बिलख रहे हैं, कैसा होगा, कैसे इस कार्य हो पाएगा। लेकिन वहां के भील, वहां की जनजातियों ने भी स्वदेश और स्वाभिमान के इस महत्व को समझा था, और वे महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। ऐसे छापामार युद्ध होता है, इस युद्ध कला को महाराणा प्रताप ने उस कालखंड में प्रस्तुत करके अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगल सेना के दांत खट्टे करने के काम किए थे। और अंत में जब दानवीर भामाशाह उनकी सेवा में उपस्थित हुए, तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी जितनी संपत्ति है, इस संपत्ति में फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए अर्पित कर रहा हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे सारे लोग तो अपने लिए अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की थी इसी देश से अर्जित की थी, और इसलिए उसके लिए समर्पित कर रहा हूं। यानी याद करिए, उस समय भी 500 वर्ष पहले भी यह भाव था जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा, हम सब भी सुरक्षित रहेंगे।
देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म भी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, यह वह समय था जब देश के सामने कठिन चुनौतियां थी। विदेशी आक्रमण हो रहे थे, स्वाधीनता खतरे में पड़ी हुई थी, संसाधनों का अभाव था। उन संसाधनों के अभाव में भी भील, मीना और वहां की अन्य ट्राइबल जातियां देश के लिए लड़ रही हैं, महाराणा प्रताप का साथ दे रही हैं। और वह समय तब था जब बहुत सारे सगे संबंधी स्वयं महाराणा प्रताप का साथ छोड़ चुके थे। तमाम राजे रजवाड़ों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इन सब से बेखबर लोगों ने उस समय जिस प्रमुखता के साथ कार्य किया, कहते हैं भामाशाह की उसका जो सहयोग था महाराणा प्रताप को, वह इतना सहयोग था कि 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक उनको हर प्रकार की सुख, यानी उनका वेतन दिया जा सकता था, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा सकती थी, युद्ध की सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा सकती थी। आप याद करिए।